अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्टस। प्लांट लाइक प्रोटिस्टस में हमने एलजी के जो करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था। अगर आपको वो लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाके एलजी के करैक्टरिस्टिक्स जो है वो लेक्चर आप समझ सकते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं सम प्लांट लाइक प्रोटिस्टस में सम स्पीशीज़ हैं इसकी, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डायनोफ्लैजिलेट्स को। ओके, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टस है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि फोटोसेंसिस करते होंगे, बिकॉज प्लांट ही हैं जो कि फोटोसेंसिस करते हैं। ओके, अब डायनोफ्लैजिलेट्स को अगर हम समझे तो इसका क्या मतलब होता है। डायनो मीन टू, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास टू फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, उनको हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। तो नाम का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स के ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर हैबिटेट की बात करें, रहते कहाँ हैं ये, तो मैरीन में सम जो इनकी स्पीशीज़ है या सम ऑर्गेनिज्म इनके ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में नज़र आते हैं। सो फूड की बात करें या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फ़ूड कैसे ये इंटेक करते हैं, कैसे हासिल करते हैं। तो ये तीन तरीक़ों से अपनी फ़ूड को इंटेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑटोट्रॉफ्स पे। ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी कि ये फोटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, ऑटो मीन खुद और ट्रॉफ्स मीन फूड, यानी कि अपनी फूड को खुद ये प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, सो इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या अपनी फूड जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ईट करते हैं, लाइक बैक्टीरिया को ईट कर लेंगे, मज़ीद छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये ईट करेंगे। ओके, एंड थर्ड इज़ पैरासाइट्स। ओके, पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ के क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल ए आ जाता है, ज़ैंथोफिल्स है, कैरोटीनाइड्स है। ओके, तो अगर इनमें क्लोरोफिल ए और ज़ैंथोफिल्स होगा तो इनके कलर भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये शो करेंगे ग्रीन कलर को और येलोइश कलर को। ओके, एंड देन कैरोटीनाइड्स, अगर डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो है वो कैरोटीनाइड्स ज़्यादा होगा तो ये ब्राउन और रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर को ये शो करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टू फ्लैजेला इन पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह की इनकी डायग्राम थोड़ी सी होती है जैसे एक लट्टू होता है उस तरह से। ठीक है, इसमें दो फ्लैजेला रहते हैं, जिसमें एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जिसको हम ट्रांसवर्स फ्लैजेला कहते हैं। ओके, और दूसरा आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नज़र आ रहा है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला बोलते हैं, या वर्टिकल आप कह सकते हैं नज़र आ रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होता है स्टूडेंट्स, वो वर्क करता है फॉर लोकोमोशन। ओके, इसको लोकोमोशन के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मूव करवाता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। जो इसका ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है वो इसको स्पिन करवाता है, यानी कि घुमाता है। जैसे कोई चीज़ एक ही जगह पे घूम रही है, जैसे पंखा घूम रहा होता है, तो क्या होता है वो स्पिन कर रहा होता है एक ही जगह पे, तो ये उसको एक ही जगह पे स्पिन करवाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं इसकी रिजर्व फूड की तरफ। फूड किस तरह से स्टोर करता है, तो स्टोर ऑफ फूड इसका होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। ओके, देन आ जाती है इसकी रिप्रोडक्शन की बारी। तो रिप्रोडक्शन जैसे इनके अंदर होता है बाइनरी फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दोनों जो है वो बाद में डाटर सेल बन जाते हैं। ओके, सिंपली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें दो जो ऑर्गेनिज्म है वो कम क्लोज टू ईच अदर आते हैं, देन अपना जो डीएनए है वो शेयर करते हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, एंड अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की इसकी बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये वाले जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। सबसे पहली बात इनमें प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब प्रोड्यूस ऑक्सीजन ये क्यों करेंगे, बिकॉज दे हैव फोटोसेंसिस, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दे हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। ओके, तो ये फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके रिजल्ट पे ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं।
और दे ईट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो ये उसको ईट कर लेंगे। ये भी इनका क्या है, एक बेनिफिशियल जो है वो इफेक्ट है। ओके, प्रोड्यूस रेड टाइड्स, ये रेड टाइड को प्रोड्यूस करते हैं। रेड टाइड का मतलब होता है जैसे समुद्र की लहरें होती हैं वो एकदम से रेड कलर शो करना शुरू कर देती हैं। ओके, तो जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि रेड कलर का। ओके, और ये टॉक्सिक होती हैं। ओके, फायदेमंद नहीं होती। इसमें ग्वानोलैक्स आ जाती है जो कि ब्लूम प्रोड्यूस करती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं वाटर के अंदर। वाटर बिकम येलोइश, रेड एंड ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर जो को ये शो करती हैं। ओके, तो जिसमें इसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स या फिर अल्गल ब्लूम, इसको अल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। ओके, प्रोड्यूस टॉक्सिन इनटू वाटर एंड किल सम स्पीशीज ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी, जाहिर है जिस जगह पे ये होंगी और ये इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि इनको थोड़ा सा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले तो ये फ़ौरन से वहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। तो जिससे वहाँ पे जो रहने वाली स्पीशीज़ होती हैं, मैरीन स्पीशीज़ होती हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि ये टॉक्सिन है, पोल्यूशन कॉज करती हैं इस वजह से। व्हेन ह्यूमन बीइंग ईट सम काइंड ऑफ फिश आल्सो इन्फेक्टेड, अगर यहाँ पे रहने वाली फिशेज़ होंगी उनके अंदर टॉक्सिन आ गई है तो अगर वो गलती से किसी ह्यूमन ने खा लिया है तो उनको भी इफेक्ट हो सकता है उसका। ओके, सो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि दे आर प्रोड्यूस इन मेरीन प्रोड्यूसर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना चाह रही थी, दे आर प्रोड्यूसर इन मेरीन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम के अंदर जो चेन होती है, फूड चेन जिसको हम बोलते हैं, फूड वेब, फूड चेन का आपने सुना होगा 10th क्लास के अंदर। तो जो फूड चेन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। और प्रोड्यूसर हमेशा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और वही खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं वो। ओके, तो ये जो है वो प्रोड्यूसर हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, इकोसिस्टम हम क्या बोलते हैं? जिसमें इंट्रैक्शन होता है लिविंग का और नॉन लिविंग का, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हम इनको कह सकते हैं इन मेरीन वाटर, मेरीन के अंदर, क्योंकि ये मेरीन के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए मेरीन इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा आसान सा टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।